मेरी प्रॉब्लम है मेरे माँ बाप, मेरी प्रॉब्लम है सपोर्ट, मेरी प्रॉब्लम है ये, वो वैसे ही रहने वाला है। अब बोलो आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या जवाब चाहते हो कि मेरे माँ बाप बदल जाए? अरे मेरे नहीं बदले, आपके कैसे बदल जाएंगे? चलो उनको छोड़ो, आप खुद नहीं बदले, आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बदल जाएगा? आपका खुद का जो बेसिक नेचर है क्या वो बदल गया है पूरी तरीके से? नहीं बदला है, तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो? सिर्फ वो आपको उंगली नहीं करते, आप भी उनको करते हो। जब वो करते हैं तो चुप हो जाओ, नहीं लेकिन आपको भी भाई ऐसे कैसे चुप हो जाए हम? वो भी कहते हैं हम भी ऐसे कैसे चुप हो जाए, हम भी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, आप भी अपनी जगह पे। तो मैं भी वहां पर जा ही नहीं रहा। वो एक एंडलेस डिबेट, एंडलेस कंफ्यूजन है, एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट है, वो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक चीज है जहां पर आपका 100% कंट्रोल है, वहां पर आपको 0% कंट्रोल है। 100% कहां है? अपने खुद की ब्रेन के ऊपर। बस यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस ही गलत जगह पर है। हम दुखी हो रहे हैं औरों की वजह से, खुश हो रहे हैं औरों की वजह से। समझ गए? तो आपका कंट्रोल किसके हाथ में है? दुनिया के हाथ में है, आपके खुद के हाथ में कहां है? ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं बैठ करके कि क्या ये हो सकता है कि मेरा जो खुद का जो ब्रेन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में कंप्यूटर के जैसा, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। स्विच आ गया, जब मूड किया ऑन कर दिया, जब मूड किया ऑफ कर दिया। देखो ऑफ है, कोई थॉट आ रहे? थॉट आने बंद? कितने लोगों के माइंड में बंद हो गए थे थॉट आ रहे? अभी स्विच है ना। जब थॉट नहीं होते हमारे ब्रेन में, तो हमारी ब्रेन कैसी होती है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसको अभी अभी फॉर्मेट किया है। और जब अनलिमिटेड थॉट्स होते हैं तो कैसी होती है हमारी जो ब्रेन है? हैंग हुई पड़ी होती है। बहुत सारी ऐप्स एक साथ में खोल दी है तो हैंग हुई पड़ी है ब्रेन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अगर ऐसी आपकी ब्रेन हो जाए तो इसको बोलते हैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना, और कुछ नहीं। यही है माइंड कंट्रोल। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज थॉट? इल्यूजन। अरे इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज थॉट? थिंकिंग प्रोसेस। व्हाट इज थिंकिंग प्रोसेस? थॉट और थिंकिंग में क्या फर्क होता है? इट्स लाइक अ बबल, बबल है वो, मतलब कि ऐसे देखा है आपने उस बबल को कभी? नहीं देखा है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो बबल है? बबल का कॉन्सेप्ट बीच में क्यों ला रहे हो? सर थॉट बाहर से एकदम आया और एकदम गया। ऐसा नहीं है, कई बार आप रुकता भी है, अगर आप चाहो तो उसको रोक सकते हो। बबल को तो जैसे ही छूओगे वो फट जाएगा, यहाँ पर आप रोक करके रख सकते हो। सर दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता होगा सर। हाँ, नजरिया एक अलग चीज हो गई। नजरिया हो गया आपका पर्सपेक्टिव, जिस नजर से आप इस दुनिया को देख रहे हैं। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव अभी ये है, तो अगर मैंने पूरी जिंदगी यही देखा है तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इसके बाहर मैं सोच नहीं सकता। जैसे कुएं का मेंढक, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है? कुएं तक है। समुद्र की मछली, उसका पर्सपेक्टिव क्या है? बहुत बड़ा है कुएं के मेंढक से। समझ गए? तो ये होता है पर्सपेक्टिव। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज थॉट। अगर ये समझ आया तो कुछ कर पाओगे। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो बुक्स को छोड़ दो। व्हाट इज सर व्हाट वी इमेजिन एंड व्हाट वी फील, हाँ, these two words can be related to thoughts. And imagination and feeling cannot be touch or वर्ड्स में उलझ रहे हैं। देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी देखो अपने थॉट्स को, बताओ थॉट क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया, देयर वर नो थॉट्स। आपने एक्सपीरियंस किया, अब बताओ थॉट क्या है। देखो अपनी ब्रेन के अंदर झांको, स्टोरेज ऑफ थिंकिंग। सर थॉट्स होते हैं, बोलो मत, देखो, डोंट स्पीक, देखो। हाँ देखो, ये जो चुटकी बजाऊंगा इसकी आवाज को सुनना, और जब ये आवाज नहीं होगी तब भी इसको सुनते रहना। कोई थॉट था? थॉट गायब हो गया था। तो थॉट क्या है? अपने आप से बात करना, आपसे बात करना, अपने आप से बात करना। बिना अपने आप से बात करे क्या कोई थॉट हो सकता है? सोच के दिखाओ, कोई ऐसा थॉट सोच करके दिखाओ जिसमें कोई वर्ड ना जुड़ा हुआ हो, कोई सिंबल ना हो, कोई पिक्चर ना हो। दिखाओ, कोशिश करो, करो ना कोशिश, अभी की अभी करो ना। कल के ऊपर पोस्टपोन क्यों करना है? क्यों वर्ड्स में जाकर के उलझना है? क्यों बुक्स में अपना दिमाग खचड़ पचड़ करना है? लोग होते हैं लाखों बुक्स पढ़ लेते हैं, समझ कुछ भी नहीं आता है। पहले भी उनकी प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो थॉट्स थी,
थॉट्स की जो जड़ है वो वर्ड्स हैं। थॉट इज नथिंग बट अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? आपके जो 5 सेंसेस है, थोड़ा डीप हो जाएगा, कोशिश करना पकड़ने की, थोड़ी हिम्मत करो, ठीक है? थोड़ी सी हिम्मत किया करो कभी कभी, हमेशा कॉमेडी नहीं होती है, कभी डीप में जाकर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने होते हैं। आपके 5 सेंसेस है, ये पता है आपको? उन 5 सेंसेस के थ्रू कुछ सेंसेशन होती है। कुछ सूंघा तो आपको पता लगा, उसको आपने एक वर्ड दिया हुआ है, ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है। ये जो हुआ एक्चुअल में वो क्या है? वो एक सेंसेशन है। कुछ दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है, दिखता है तो वहां पर थॉट नहीं होता है, लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में जो आप बोल रहे हो उसको थॉट बोलते हैं। पकड़ में आ रहा है? कोशिश कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ साथ में आगे बढ़ रहे हो? तो व्हाट इज थॉट? थॉट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आ गया? लैंग्वेज को आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। नाउ डोंट गेट लॉस्ट इनटू वर्ड्स। मेरे वर्ड्स को मत पकड़ना, ये गलती आप लोग करते हो, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अभी जो आपने अपने सेशन में ये बोला है, वो तो ये आपने बोला है, पहले सेशन में ये बोला था। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस बॉटल को बॉटल बोलूं, टोटल बोलूं, पॉटल बोलूं, कॉटल बोलूं, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है मैं क्या बोल रहा हूं इस बॉटल के बारे में, वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या वर्ड्स में उलझे पड़े हो। अगर आप वर्ड्स में उलझे हुए हो तो आप मेरे सेशन भी देख तो रहे हो, लेकिन आप थॉट्स में उलझे हुए हो। अगर देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तो आप थॉट्स को यूज कर रहे हो कुछ समझने के, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। कोई ऐसा वर्ड बताओ जो इंग्लिश और हिंदी में कॉमन हो, बताओ। हाँ, सफर, राइट। हाँ, देखो कितना सिंपल है। आप सफर करके यहां तक पहुंचे और यहां पर पहुंच तो गए हो, लेकिन अभी भी सफर कर रहे हो कि क्या बड़बड़ कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हमारे ऊपर से जा रहा है। कोई बेसिक लेवल की बात करो। समझ आ रही है वैसे मेरी बातें? तो पहले आपको समझना है मैं बात किसकी कर रहा हूं, अपने सेशन में मैं बात किसकी कर रहा हूं। पहले तो आपको यह समझना है, इसको लिंक नहीं करना है कि आपने जो सफर वर्ड यूज किया था ना अपने उस सेशन में, तो आपने इसके बारे में बोला, अब आप सफर करके कह रहे हो कि नहीं सफर करना अच्छा है, अब आप कह रहे हो सफर करना बुरा है। तो उस सफर के साथ में जैसे आप जिस भी तरह से समझोगे उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, उससे रिलेटेड और जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो आपके माइंड में आएंगे। समझ गए ना? उससे रिलेटेड कहानियां आपके माइंड में बनेंगी। वो कहानियां क्या है अगर वर्ड्स ही नहीं है तो इट इज ऑल, अगर इस सबको मैं उठा करके एक सिंपल उसमें डालूं तो लैंग्वेज। लैंग्वेज लिमिट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जानवरों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जानवर कोई भी डिप्रेस नहीं मिलेगा, कभी इंजॉयड मिल सकता है, डिप्रेशन की गोलियां खाता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं है, तो उनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। बिल्ली के माइंड में कंफ्यूजन नहीं है कि मैं चूहे को खाऊं या ना खाऊं, कि मैं वेजिटेरियन बनूं या नॉन वेजिटेरियन बनूं, कि इस किताब में लिखा है कि वेजिटेरियन होना अच्छा है, इस किताब में लिखा है कि कोई बात नहीं नॉन वेजिटेरियन होना भी ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? कंफ्यूज हो गए। अगर मैं इस चूहे को खाऊंगी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा? मैंने चूहे के ऊपर अटैक किया लेकिन चूहा बच करके निकल गया, मैं फेल हो गई। ये बिल्ली आप हो? बिल्ली को मत समझ लेना, बिल्ली की नहीं आपकी बात हो रही है, बिल्ली के थ्रू। पकड़ में आ रहा है ना?